नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन। मैं हूं विशाल सक्सेना और जहां पर हम लोग गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि जो फेम है, जो कि काफी फेमस है और जो एक्ट्रेस हैं गरिमा दीक्षित, आज हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गरिमा जी, आपने शुरुआत कहाँ से की थी? सबसे पहले आप ये बताइए हमारे दर्शकों के लिए कि आपकी जो स्टार्टिंग हुई थी जो एक्टर एज एक्ट्रेस, तो कहाँ से आपने शुरुआत की थी? सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार। वैसे तो मैं बेसिकली मुरादाबाद यूपी से हूँ, लेकिन असली जो मैं रहने वाली हूँ वो भरतपुर से हूँ। यहाँ मेरा जन्म है, मेरे दादी दादा सब यहीं से हैं, तो मैं यहीं से कहलाऊंगी। और सबसे पहले जो मेरी शुरुआत हुई थी, सबसे पहला सीरियल था ये वादा रहा, जिसमें एक मेरा बहुत छोटा कैरेक्टर था, लेकिन उससे काफ़ी फेम मिला मुझे। उसके बाद ऐसे ही मैंने बहुत मेहनत किया, 1 दिन का 2 दिन का बहुत सारे सीरियल्स किए। फिर फाइनली मुझे गुड्डन मिला, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा ऑन जी टीवी। उसमें मैंने एज अ सिद्धि सिंह मैंने काम किया और उसमें मेरा बहुत नाम हुआ। तो उसके बाद अभी मैंने एक मूवी की है, दीदिया के देवर दिल ले गई, जो अभी रिलीज होने वाली है। आई थिंक 3 मई को रिलीज होगी। अभी उसका ट्रेलर आया है, तो प्लीज आप सब लोग जाके सबसे पहले ट्रेलर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब में भेजिए। जैसा कि आपने बताया था आपकी एक मूवी जो रिलीज होने वाली है, तो वो छोटे पर्दे के लिए फिर बड़े पर्दे के लिए है? नहीं, बड़े पर्दे के लिए। तो जैसा कि आपने अपने जो कैरियर था जो आपने शुरू किया था छोटे पर्दे से और आज आप बड़े पर्दे पे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लिटरली। मतलब कभी मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं इतने छोटे पर्दे से इतने बड़े पर्दे तक चली जाऊंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था, बट सीरियसली आई एम ब्लेस्ड। और मेरी फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे मॉम ने, मेरे डैड ने, तो मैं आज यहाँ तक हूँ और भगवान की कृपा है। बाकी आप सब लोग के आशीर्वाद से काफी आगे बढ़ चुकी हूँ और ऐसे ही आगे बढ़ती रहूंगी। तो गरिमा जी, जैसे आपने कहा था कि आप बदायूं जिले के भरतपुर गांव की रहने वाली, जो कि बिसौली तहसील में पड़ता है जी। तो आपने ग्रामीण पृष्ठभूमि से आपने बड़े पर्दे तक का सफर तय किया है, तो आपको कुछ कठिनाइयां तो आई होंगी, जैसे कोई परिवार ने आपको सपोर्ट किया था, फिर परिवार ने आपको रोकने का कुछ किया था? देखिए, सबसे पहली चीज कि हम कहाँ से हैं, हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ इतनी ज्यादा आपको आजादी नहीं मिलती है कुछ भी ऐसा बड़ा करने की। बट फिर भी मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, सबने मुझे सपोर्ट किया है मिलके। कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई मुझे, कभी किसी ने रोक टोक नहीं किया। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत सब में होता है, बट मैं बहुत लकी हूँ कि ऐसी फैमिली मुझे मिली है। तो आपके परिवार में जो गाँव है भरतपुर, उस परिवार में आपके साथ कौन कौन है गाँव में? मेरे दादाजी हैं श्री मूलचंद्र दीक्षित, एंड मेरी दादी जी हैं माया देवी। तो मैं इन लोग के साथ मतलब काफी टाइम से जब मैं आती हूँ बॉम्बे से, तो मैं यहाँ जरूर आती हूँ, उनसे मिलके एक आशीर्वाद मिलता है और मुझे बहुत अच्छा फील होता है, इसलिए हमेशा यहाँ आती हूँ। बाकी मेरे चाचा लोग भी यहाँ रहते हैं। वैसे देखिए गरिमा जी, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे ग्रामीण परिवेश के बारे में, देखिए जैसा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग लड़कियों को, जो गर्ल्स होती है मोस्टली, उनको वो एजुकेशन में भी बाहर भेजना पसंद नहीं करते हैं और बहुत सारे उन पे मतलब दबाव रहते हैं कि आपको फैमिली का प्रेशर होता है कि उन्हें फैमिली को देखना है, ठीक है, बाहर नहीं जा सकते, या फिर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उनको लगाए जाते हैं। तो आपने कितना स्ट्रगल किया था कि जो आप एक छोटे से गाँव से लेकर आप बड़े पर्दे तक पहुंचे? देखिए क्या होता है ना, वो तो नॉर्मल सी बात है। ऑब्वियसली हर किसी की फैमिली में यूपी में रोका जाता है कि आप संभल के रहो। उनका भी कहना सही होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम गलत रास्ते पे ना चले जाए। बट एक बार उनको ट्रस्ट हो जाता है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मुझे पहले 1 महीना दिया गया था कि आप 1 महीना काम करो, ठीक है। तो 1 महीने में थोड़ा प्रेशर हो गया था और मैंने बहुत मेहनत किया और मैंने बहुत काम किया 1 महीने में भी। फिर मुझे 2 महीने दिए गए, फिर फाइनली 1 साल जब मुझे दिया गया ना, तो मेरे अंदर से एक जज्बा आया कि नहीं, मुझे अब यहीं रहना है, अब मुझे यहीं सब कुछ करना है। बॉम्बे ही मेरा अब ऐसा होना चाहिए कि यही मेरा असली सब कुछ होना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में। पहले मैं बहुत दूर रहती थी, वहाँ से आना जाना। फाइनली फिर मैं अंधेरिया शिफ्ट हो गई, क्योंकि मुझे काम अच्छा मिल गया, पैसा कमा लिया, सब कुछ अच्छा हो गया। तो फैमिली सपोर्ट भी है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि अभी आपने बताया था कि आपने जो शुरुआत की थी वो वादा रहा सीरियल से की थी, उसका आपने दूसरा सीरियल कौन सा किया था? मैंने शक्तिपीठ के भैरव किया था उसमें। उसके बाद में रोल क्या था आपको उसमें? उसमें सत्यभामा का कैरेक्टर था। इट्स फर्स्ट लीड, कृष्ण जी के ऑपोजिट था। और दूसरा आपने नेक्स्ट उसका कौन सीरियल में किसी में काम किया था? हाँ, मैंने मतलब जो मैं आपको बड़ा बताती हूँ, अभी छोटे वाले सीरियल तो बहुत सारे किए, बट जो मैंने बहुत अच्छा काम किया वो गुड्डन तुमसे ना हो पाए में एज अ सिद्धि सिंह किया था। और अभी मैंने मूवी किया है और अभी देखो और मूवी आने वाला है। अच्छा, जो आपकी मूवी जिसमें काम किया उसमें आपका रोल क्या है? लीड है, फर्स्ट लीड रोल है जी। किस नाम से आपका रोल है? कैरेक्टर नहीं क्या था
सॉरी मैं भूल गई। कोई एक्चुअली बात हम नहीं, लोग कोई बात नहीं, काफी कोई करते नहीं, रहते कोई हैं तो हम नहीं, भूल जाते कोई हैं। बात नहीं, ऐसा हो जाता सॉरी, है। हाँ, उसमें मेरा नाम है मधु। अच्छा, मधु नाम है, चलिए कोई नहीं, ऐसा हो जाता है। हाँ। तो ये जो मूवी किसके, आपका अपोजिट कौन है इसमें मूवी मेरे में? अपोजिट प्रदीप पांडे चिंटू जी हैं, जी। जो भोजपुरी सुपरस्टार हैं। तो उनके साथ मेरी पहली मूवी है और वो भी बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे और हम लोग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही। तो ये मूवी जो है उसका जो बेस कैरेक्टर, वो जो उसके बैकग्राउंड है मूवी की, वो क्या रखी गई है उसकी मूवी के लिए? ये ना एक लव स्टोरी है, मतलब एक लव स्टोरी में जी। भी दिखाया जाता है ना कि कई बार कैसा होता है कि नहीं, जैसे मूवी triangle मैसेज होता है। मूवी मैसेज क्या दे रही है? हाँ, मूवी को वही मैसेज मैं बता रही हूँ। उसमें क्या होता है ना, सिर्फ लव ट्रायंगल दिखाया है। कभी कभार क्या होता है कि नेगेटिव को ना हम वहाँ पे खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। कोई नेगेटिव कैरेक्टर होता है तो हम उसको बहुत गलत तरीके से दिखाते हैं, लेकिन हमारी मूवी में बताया गया है कि नेगेटिव कैरेक्टर भी कैसे होते हैं, वो क्यों बनते हैं ऐसा। अच्छा। और इन द एंड हालांकि हमारी जो नेगेटिव है उसकी डेथ ही हो जाती है, बट उसका भी बहुत एक पॉजिटिविटी दिखाया है कि हमने कि नेगेटिव कैरेक्टर में भी कितनी पॉजिटिविटी होती है, कितना अच्छे से, मतलब उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर कोई प्यार करता है तो हमें उसको एकदम हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। नहीं, हमें उसको लेके जाना चाहिए। तो आप मूवी करने के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद आप काफी उत्साहित, काफी खुश हैं आप? हाँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा, आगे और किसी मूवी के लिए गर्मा जी आपको चांस वगैरह? हाँ, अभी बात ही चल रही है, अभी तो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट जी, हाँ कोई मैं नहीं। बताऊंगी जरूर। आपको पता चल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू और काफी चीजों के अच्छा, थ्रू। तो गर्मा जी, जैसे ये मूवी जो आपने अभी कंप्लीट किया, उसका जो मतलब रिलीज होगी, वो कब रिलीज होगी उसका? अभी तक तो जो डेट बताई जा रही है वो 3 मई है, तो 3 मई को आई थिंक रिलीज हो जाएगी। ट्रेलर तो आ ही चुका है, तो अभी रिलीज होने में ज्यादा टाइम नहीं है। वैसे मूवी के काफी काम होते हैं, तो शायद एडिटिंग या फिर कुछ चल रहा होगा उसमें, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो गर्मा जी, जो आप इतनी बड़ी शख्सियत है, आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, ठीक है, आपकी मूवीज को लोग पसंद करते हैं, आपके सीरियल्स को लोग पसंद करते हैं, तो आप इस चीज को लेकर अपने फैमिली के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये, लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं उन सबको पसंद करती हूँ। नहीं, आपसे पसंद करने का मतलब कि आपका जो एक्ट है, काम करने का तरीका है जो आपका, ठीक है, उसको पसंद करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग पसंद करते हैं। जैसे मेरा, मैं एक, आप देख रहे हैं, मैं एक गांव में अभी आई हुई हूँ, तो यहाँ मेरे दादी दादू रहते हैं, तो मैं एक ग्राउंड टू अर्थ हूँ। तो ऐसा मैं अगर कहीं काम भी करती हूँ तो किसी को कभी ऐसा फील नहीं होता सेलिब्रिटी होने के बाद भी कोई एटीट्यूड या ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ और मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, सब लोग इतने सपोर्टिव हैं और मैं लकी हूँ, ऐसी फैमिली भगवान ने मुझे दी है और सबको मिले ऐसी फैमिली। जैसा कि आप एक छोटे से गांव से, आप एक विलेज से, आपने काफी सेलिब्रिटी बनने तक का सफर तय किया है, तो जो हमारे दर्शक हैं, या फिर जो भी मतलब इसके फीमेल जो है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए आपको क्या मैसेज रहेगा, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए और फीमेल्स के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज, अपना ट्रस्ट बनाइए अपनी फैमिली के ऊपर। उसके बाद आप कोई भी लाइन में उतरेंगे ना, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, इनफैक्ट वो आपको सपोर्ट करेंगे और सबके आशीर्वाद से आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत आगे तक जाएंगे। नहीं, जैसे गर्मा जी, कुछ लोग ये कहते हैं ना बच्चों के लिए कि आप बाहर मत जाइए, कि आप बड़े स्कूल नहीं पढ़ सकते, या फिर आप बॉयज के साथ नहीं जा सकते, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज रहेगा आपके लिए? क्या होता है ना, वो पेरेंट्स है, उनकी वो क्योर करते हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो ऐसा करते हैं, बोलते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, उनको भी समझना चाहिए और अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए हर चीज के लिए। अब वैसे भी आजकल तो लड़कियां ही सबसे ऊपर है, लड़के तो पीछे रह चुके हैं। नहीं, वो बात सही है गर्मा जी आपने कहा, लेकिन ऐसा नहीं, जैसे कुछ टैलेंट तो गांव में भी होता है, ठीक है, बहुत सारे जो हैं फीमेल, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके अंदर भी एक्टिंग का या फिर किसी भी चीज का एक टैलेंट है, वो कम्पीट कर सकते हैं किसी भी चीज में बॉयज के मुकाबले, लेकिन उनको मतलब जो होती है अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, उनके फैमिली को थोड़ा समझना चाहिए, उनको अलाउ करना चाहिए। अपनी तरीके से आप जा सकते हैं, आप उनके साथ रह सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट मैं चाहूंगी कि सबको मौका दिया जाना चाहिए एक बार उनकी लाइफ के लिए। तो गर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल को अपना कीमती समय दिया था। और अभी हम बात करेंगे, आपके परिवार से भी मुलाकात करेंगे, तो क्या आप हमें अपने परिवार से मुलाकात कराएंगे? जी जरूर कराऊंगी। चलिए, तो फिर मुलाकात करते हैं गर्मा दीक्षित के परिवार से। और मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर मैं नाम कंफर्म करा देता हूं मूवी का, दीदिया के देवर दिल ले गए। ये भोजपुरी मूवी है जी। हीरो प्रदीप पांडे चिंटू जी। स्टोरी स्टोरी लव स्टोरी है।
तो आप क्या कहना चाहिए दर्शकों से, वो आपकी मूवी को देखें, ज्यादा से ज्यादा देखें? मैं तो ये कहना चाहूंगी आप सब लोग बहुत सारा अपना प्यार दीजिए मूवी को। मूवी देखने जाइए, 3 मई को आई थिंक रिलीज हो रही है, तो आप सब लोग देखिए। अभी ट्रेलर आ चुका है, तो ट्रेलर पे जाके लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपना बहुत सारा प्यार हमको दीजिएगा। धन्यवाद। जैसे कि आप अभी देख रहे थे सच से कनेक्शन, और आपकी मुलाकात हमने आपकी कराई थी, रूबरू आपको कराया था गरिमा दीक्षित से, जिन्होंने एक छोटी से बैकग्राउंड से स्टार्ट करके अपना कैरियर मुंबई तक बनाया और उन्होंने मूवी में भी काम किया है। तो यहाँ पर उन्होंने एक मैसेज हमें दिया है कि जो हमारे यहाँ पर टैलेंट है, बच्ची है चाहे बच्चे हैं, हमें गर्ल्स या बॉयज को बराबर रूप से, समान रूप से समझते हुए उन्हें एक अवसर देना चाहिए। उनका जो टैलेंट है, जो उनके एक टैलेंट दिया हुआ है, उसका हमें सम्मान करते हुए उसको दिखाने का हमें इनके साथ एक बार सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि हमारे यहाँ पर भी टैलेंट है। ना कि यहाँ पे ये चीज डिपेंड करती कि शहरी मतलब जो एनवायरनमेंट है या फिर विलेज एनवायरनमेंट है, उस चीज को छोड़ना चाहिए।